वहां घबरा के साइड हो लेंगे आप कि नहीं यार चलो इनसे नहीं बन पा रहा, छोड़ो, कंपनी छोड़ दो। ये तो है ना, रहना पड़ेगा ना आपको, मजबूरी में रहना पड़ता है, क्योंकि नौकरी है, एक गई तो दूसरी मिलने में बड़ा टाइम लगता है भाई। माँ बाप को छोड़ देते हैं, अरे यार ये नहीं हो पा रहा, ओ यार मतलब अपना अलग से रहेंगे, अपना समझेंगे। पर क्यों ना हम उनके साथ रहकर अपने आप को, सोच को बदलें, क्यों हम दूसरे को बदलने में लगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्यों हम लोग चीजों को छोड़ते नहीं है। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था रोहिणी साइड कहीं पर, तो मैंने एक कपल देखा है, देवर अराउंड ऑफ 60 और 65 के आसपास का कपल होगा एज का। वो तब भी लड़ रहे, पता नहीं कहां से आए, और मेट्रो में उनको कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी से शायद आ रहे थे, तो आपस में बात कर रहे थे कि आपको पता नहीं आपने मेरे भाई के सामने ऐसा कर दिया, ये बोल दिया। चुप है, हस्बैंड ने बोला, बुजुर्ग अंकल जी। तो अब जैसे चुप कर पब्लिकली बोल दिया तो वो और शुरू हो गए आंटी जी, और यहाँ से अंकल जी और शुरू हो गए। अब उनको मतलब ही नहीं कि आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं, क्योंकि कोई जाने ही नहीं देना चाहता। मुझे बोला, मैं कैसे मान लूं? क्यों? हम एक बात शुरू कैसे करते हैं, छोटी सी बात से। लिपस्टिक की बात थी, अगर मैं वो निशान की बात पे बात करूं, एक बात शुरू हुई कि आप लेट आ रहे हो और आपके यहाँ लाल निशान था। अरे भाई, हो सकता है कि वो बेचारा बॉस का प्रेशर हो, नौकरी बचानी है, क्योंकि तुम लोगों के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, या नहीं भी हैं, कमाने के लिए उसको करना है, और वो पूरी रात दिन रात मेहनत कर रहा है। गलती से हो सकता है उसकी किसी कलीग की लग भी गई कहीं से, और लिपस्टिक भी नहीं है, कोई और लाल निशान भी है। वो किस बात का? क्यों हम नेगेटिविटी ले रहे हैं? क्यों हम सोच रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है? क्यों हम छोड़ते नहीं है चीजों को? छोड़ दो, साधु मत बनो, छोड़ दो। मतलब अब बातों को, जहां आपको पता है कि इसके बाद का एंड क्या होने वाला है, अब लड़ाई होने वाली है, अब ये होगा, आप एक पैटर्न में जी रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि ये रोज का पैटर्न है, पर फिर भी आप इंजॉय करने लग जाते हैं उस चीज को। आप इंजॉय करने लग जाते हैं उस चीज को। रोज आप एक ही चीज पे जी रहे हैं, आप रोज आपके बीच में तू मैं हो रही है, बट आप उसको एक टाइम ऐसा आता है, ये नशा बन जाता है। उसके बाद आपको उस पर ना रिलैक्स नहीं मिलता आपको। जैसे लोगों को रोने के बाद रिलैक्स मिलता है ना, कई लोगों की हैबिट बन जाती है रोने की। यस और नो? यस। रोने की हैबिट बन जाती है, अब वो रोज रो रहे, रिलैक्स पा रहे हैं। यार क्या जरूरत है? आप उस तक पहुंचे ही क्यों जब आपको रोना पड़े? पहले जाने दो ना यार। आफ्टर ऑल हम जी किसके ले रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? मस्ती के लिए तो जी रहे हैं, अपने लिए। मैं अपने लिए जी रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है अगर हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा, मैं अपने आप को कहां बिजी रख सकता हूं या रख सकती हूं? मैं उस चीज को देखूं, मैं कुछ और ऐसा करूं जिससे मैं बिजी रहूं और वो भी खुश रहे। क्या फर्क पड़ता है वाइफ मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी डोमिनेशन नहीं झेल रही, या मुझे टाइम पे गाने, अरे यार खुद कर ले, क्या फर्क पड़ता है? क्यों हम इतनी छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बनाते हैं? क्यों हम जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अरे हमें वो नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए? ईगो। हम अपने बिलीफ पे जिंदा हैं, जो मेरे पास मटका है वही बस है, दुनिया के पास तो मटका है ही नहीं। अरे भैया तो क्या है जी? हस्बैंड वाइफ का मतलब मैरिज ही नहीं करनी चाहिए जब वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते। तो देखिए टाइम, कि आप छोड़ दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मैम, किस लिए चाहिए आपको टाइम? आप बताएं मुझे, किस लिए चाहिए? भड़ास निकालने के लिए। बिल्कुल गलत है ये। हर वाइफ के लिए बोला गया कि वो भड़ास निकालती, बट ऐसा नहीं होता अगर आप देखा जाए तो। वो देखिए, वो अपनी उससे कह रहे हैं, आप अपने से बताइए। क्योंकि वो हस्बैंड है और मैं एक वाइफ हूँ, हाँ, हम दोनों के व्यूज अलग अलग हैं। तो आप चलिए आपकी बात सुने, आपको क्यों चाहिए टाइम, वो वहां तक आते हैं। क्यों नहीं चाहिए टाइम? नहीं, हम किसके लिए जी रहे हैं? हम हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए जी रहे हैं, तो हमें उनका थोड़ा टाइम स्पेस तो चाहिए उनके लिए। अच्छा, ये किसने सिखाया कि आपको आप हस्बैंड और बच्चों के लिए जिए? क्यों? बस ये जानना चाह रहा हूँ। किसी ने नहीं सिखाया ये। नहीं, ये आपने माना है। एक बात अभी क्या हुआ, अभी मेरी बात करते थे। हाँ वही है बात, वही आ रही ना। मेरे फादर करते थे, मेरी मदर करती थी, और मेरा हस्बैंड ही मेरा भगवान है, मेरी दुनिया ही मेरे बच्चे हैं। मैं
नहीं आप सुनिए, बात को आने दीजिए पहले ऊपर अपना मटका डालेंगे तो वो फिर आने दीजिए। तो कहानी यहाँ है, देखिए इमोशंस, मैंने कहा ना इमोशंस सबके साथ होते हैं, सबके होते हैं, पर इमोशंस के लिए हम बंदिश नहीं। जो आप चाह रहे हैं ना, एक बात समझिए, आप चाह रहे हैं वो आपको अपना टाइम दें, वो अपनी जिंदगी जीना चाह रहे हैं, आप तो अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे, आप उनके टाइम को लेके उनको भी बांधना चाहते हैं, क्यों? समझिए बात को, रिलेशन है, इमोशंस है, हस्बैंड है, वाइफ है। अगर आप देखिए स्पेस बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप किसी को स्पेस देंगे ना तो वो आपको स्पेस देगा, और वो रिलेशन बहुत अच्छा। कौन लोग एग्री करते हैं कि अगर देखिए प्यार, इमोशंस, धोखा, ये सब चीजें कहां ज्यादा होती हैं? जहां ज्यादा क्वेश्चन आंसरिंग होती है, या जहां पर आप स्मूथ जिंदगी स्पेस देकर एक दूसरे की जिंदगी जी रहे होते हैं। मैं एक एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं, कौन एग्री है कि मतलब कौन बताना चाहेगा मुझे कि कहां ज्यादा दिक्कत होती है? या जहां ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जहां ज्यादा आपको चाहिए होता है, जहां ज्यादा आपको हस्बैंड का टाइम चाहिए, हस्बैंड को वाइफ का वो चाहिए समय या सब कुछ। अरे यार भरोसा कब आएगा? वो अब आएगा जब आप स्पेस देंगे। क्वेश्चन आंसरिंग कभी आपको किसी हल पे नहीं लाएगी, क्योंकि ये गाड़ी के वो दो ही पहिए हैं जो एक साथ चलेंगे। एक ज्यादा स्पीड पकड़ेगा तो दूसरा ब्रेक मारेगा। क्वालिटी टाइम इज इम्पोर्टेंट। पर दोनों को चेंज होना चाहिए। देखिए चेंज होने से थोड़ी होता है। ये बहुत बड़ी बात है, वो चेंज तब आता है। देखिए ये कोई, वही मैंने कहा ना, साधु नहीं बनना। आप अपने राइट्स के लिए लड़ते भी तो हैं, खड़े हो जाते हैं, हटाओ, आप कोशिश तो करें। कहने का मतलब है समझना भी तो चाहिए सामने वाले। नहीं, ये कब समझेगा वो? जब आप समझाना चाहोगे। आप तो अभी खुद ही नहीं समझ पा रहे, बात को समझे ना। आगे जब तक हम समझते हैं देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें ठीक होने लग जाती हैं। बिल्कुल सही। आप उनके पीछे भागेंगे वो और आगे भागेंगे। आप थोड़ा अरे इंपॉर्टेंस किस बात की, किस बात के लिए? वो सलमान, वो शाहरुख खान, कौन है वो यार जिसके पीछे आप भाग रहे हो? आप हो कुछ ना कुछ, क्यों आपने किसी के अधीन रखा हुआ है अपने आप को? बिलीव इन योर सेल्फ, दिस वर्ड, बिलीव इन योर सेल्फ। आप हो कुछ ना कुछ, आप प्रेजेंस रखते हो। आप सिर्फ किसी की बीवी नहीं हो, या किसी के हस्बैंड, आप किसी का बच्चा नहीं हो। मतलब कहने का मतलब है आप खुद हो कुछ। वही तो जीने के लिए बात कर रहे हैं हम सुबह। आपका तो अपना वजूद है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एक्सप्लोर करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आपने आधी जिंदगी तो इसी चक्कर में बिता दी कि हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, तो आपकी जिंदगी तो निकल गई। ये लोग मेरे से छोटे हैं काफी, ये जो भी लोग बोल रहे हैं जी। मैं इनको अपना एक्सपीरियंस मतलब लाइफ का शेयर करना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल। कि हम लोग एक काफी एज तक 15-20 साल तक तो अपने हस्बैंड या लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम उनके पीछे भागते रहते हैं और अपनी लाइफ को भूल जाते हैं। हम उनमें कमियां निकालते रहते हैं, इसने मेरे साथ ये नहीं किया, मैंने इतना किया। एक एज में आने में सोचते हैं यार अगर हमने अपनी लाइफ को थोड़ा स्मूथ रखा होता, स्पेस दिया होता तो हमारी लाइफ ज्यादा अच्छी होती। उस समय भी हम एंजॉय करते हैं जो हम आज करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कहना है अब बिग हैंड। देखिए ये सब एक्सपीरियंस से आता है, एज से आता है। ये बहुत बड़ा इनपुट है, बहुत बड़ा इनपुट अपने है। टाइम को और ये जो समझ जाए, देखिए वही बात है ना, एक बच्चे की बात कर रहा था ना, बच्चा हाथ बेटा जल जाएगा जल जाएगा जल जाएगा, नहीं सुनता है। जब जल जाता है तब रियलाइज करता है अरे मेरा हाथ जल गया। तो आज अगर आपसे बड़ा कोई आपको एक्सपीरियंस दे रहा है, देखिए मैंने वही कहा, लेना है वो आपको लेना है। क्या आप लेते हैं समाज से? क्या आप, बहुत कुछ है समाज में, दुनिया में, आपके बड़ों के पास, आपकी फैमिली के पास, पर आप क्या ले रहे हो वो तो देखो। आप गलत चीज ले रहे हो कि मेरी मदर ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगी। आप ये चीज नहीं ले रहे हो कि मेरी मदर ने अपनी जिंदगी इतनी साल वहां उनके लिए बिता दिया और वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाई, मैं क्या कर रही हूं। समझना आपको है कि आपको दुनिया से, जिंदगी से, सराउंडिंग से लेना क्या है। ये आप जज करेंगे, कोई और आपको नहीं बताएगा। सब सहानुभूति दे सकते हैं, आपकी मदर आपको सहानुभूति दे सकती है, मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं आई एम नॉट हैप्पी, बेटा मैं क्या करूं, चल तू ऐसा कर, ये कर ले। क्या करेंगे वो आके? कुछ एक नहीं कर चीज मैं और बताना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो जैसे मैं अपनी लाइफ का ही बताती हूँ, तो हम अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। कुछ इमोशनली भी, ये कि भी मेरे हस्बैंड भी सुन रहे होंगे, सोचेंगे सारी बातें तो मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं कह रही। नहीं, दिस इज ऑल, दे आर ऑल पॉजिटिव आप मैम। लोगों की जब एज ग्रुप में, तो हम भी सोचते हैं हस्बैंड पास में हो, हम इनके साथ घूमने जाएं, हम इकट्ठे खाना खाएं, ये करें वो करें। उस समय वो हस्बैंड जो होता है वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी होता है, मतलब करियर में, बच्चों की, फैमिली, व्हाटएवर इट वाज। जी। ये था तो हम उनके पीछे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, कभी गुस्सा भी आ जाता था। अभी
रिसेंटली हमारे काफ़ी छोटे हैं, इन्हीं लोगों के एज ग्रुप के होंगे, फैमिली हमारे फ्रेंड्स बने, नए फ्रेंड बने, तो उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं मोस्टली इंडिया से बाहर। वो लेडी इतनी लाइवली है कि अपने बच्चों को लेके कभी कहाँ कौन से पार्क में लेके जा रही है, कहीं मतलब मान लो लाल किला लेके जा रही है, इंडिया की फिल्म देखने जा रही है बच्चों के साथ, अपनी उसकी किटी पार्टी में। शी इज एंजॉइंग हर लाइफ। और अपने हस्बैंड से कोई कंप्लेंट नहीं है। जब हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं। बिल्कुल आई मीन कि हस्बैंड को भी लगता है कि अपनी वाइफ को कम टाइम देता हूँ, वो भी ज्यादा टाइम देते हैं। दिस इज व्हाट लाइफ इज। म्यूचुअल एडमिरेशन, एक दूसरे के प्रति एडमायर करना। देखो ये देखिए गलत होने में एक अपना अनुभव मेरा ये है कि व्हेन यू गिव द स्पेस द पर्सन कम्स बैक। Right. सही बात है। दिस इज व्हाट इज। आप जितना किसी के पीछे भागोगे उतना आगे भागेगा। This is what is. ये वापस आएगा। ये मेरी बेटी के साथ भी हुआ और मेरी वाइफ के साथ भी हुआ। बिल्कुल हर रिलेशन में यही है सर। लेके जाओ, घुमाने जाओ, ये रहा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आई हैव अ फुल फेथ इन यू। होता है कि फेथ नहीं है, पता नहीं ये आग लगा देगी। वो हर एक पहली बार होता है, दूसरी बार जैसा वो साइकिल सीखने वाला हाल है, बिल्कुल पहली बार सर। होता है बहुत मुश्किल होती है, सेकंड टाइम पे वो आग भी लगाती है पहली बार, बिकॉज ही आल्सो डजंट नो वेयर टू वेयर द लिमिट। राइट। बट स्लोली यू कम टू अ लेवल कि अब आपको चिंता नहीं है। आज अभी आपके यहाँ आने से पहले मुझसे पूछा गया कि मैं बच्चों के लिए शूज ले आऊं, कार्ड लिख ले। मैंने कहा कार्ड आपके पास है, डिसीजन आपके पास है। जी नाउ आई नो, मेरे ये शब्द के बाद कार्ड नहीं में ज्यादा नहीं खर्चा होगा। राइट। दिस इज व्हाट द लाइफ इज। पीस और रिस्पांसिबिलिटी दे दी जाओ। स्पेस एंड ट्रस्ट। स्पेस एंड ट्रस्ट। बाकी ना क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी जीने के बहुत अलग मायने हैं। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। छोड़ दीजिए उस मटके को यार, अपने हिसाब से मत सोचिए। कुछ स्पेस दीजिए लोगों को, आपस में अगर स्पेस बांटेंगे। अच्छा इसमें एक एक्टिविटी करते हैं।